जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिशतिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि यह जो आत्मा है वह जब आत्मा में ही लीन हो जाती है तो वास्तविक में उस समय दर्शन और ज्ञान से सहित ही यह आत्मा होती है, और ऐसी स्थिति में यह आत्मा एकदम विशुद्ध हो जाती है, निर्मल परिणाम वाली हो जाती है। और ऐसी आत्मा जहाँ कहीं भी स्थिर हो जाती है, जहाँ कहीं भी, चाहे वह वन में हो चाहे भवन में हो, ऐसी वह एकाग्र चित्त वाली आत्मा सर्वत्र ही समाधि को प्राप्त होती है, अपनी आत्मा को प्राप्त होती है, श्रेष्ठ शुद्धोपयोग को प्राप्त होती है। इस प्रकार की भावना हमने पिछले पद्य में पढ़ी थी। आज अब इन दो पद्यों के माध्यम से, आज की कक्षा में जो पद्य होंगे दो, उनके माध्यम से हम पढ़ेंगे वास्तविक में इस संसार में नित्य क्या है, इस संसार में वास्तविक में शाश्वत वस्तु क्या है, उस शाश्वत वस्तु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं उच्चारण के साथ। एकाः सदा शाश्वती को ममात्मा विनिर्मलः साधिगमः स्वभावः बहिर्भवः सन्त्यपरे समस्ता न शाश्वतः कर्म भवाः स्वकीयाः। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। देखिए यहाँ पर जो कठिन पद हैं उनको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ऊपर की पंक्ति में लगभग शाश्वती को इस प्रकार से एक पद दिया गया है और बाकी सभी पद लगभग सरल हैं। साधिगम स्वभावः, साधिगम स्वभावः जो लोग पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, साधिगम स्वभावः, क्योंकि आगे यह जो पद जो अक्षर दिया गया है वह संयुक्त अक्षर है, अतः साधिगम स्वभावः इस प्रकार से पढ़ेंगे तभी ठीक उच्चारण होगा। संत्यपारे, संत्यापारे इस प्रकार से बोलना है। बहिर्भवाः संत्यपारे और स्वकीयाः इस प्रकार से लगभग शाश्वताः कर्म भवाः स्वकीयाः, इस प्रकार से लगभग सभी पद बहुत सरल हैं और यह पद्य भी पूर्णतः सरल है। यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा काठिन्य प्रतीत नहीं होता है। चलिए अब हम इसका संधि विग्रह पद देख लेते हैं, इसमें जो हैं उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अन्वयपूर्वक अर्थ की ओर दृष्टि ले जाएंगे। शाश्वतिकः, यहाँ पर संधि हुई शाश्वतिकः। मम आत्मा बराबर जब संधि होगी तो ममात्मा बनेगा, मम आत्मा। बहिर्भवाः यहाँ संधि है, बहिः भवाः तो बहिर्भवाः इस प्रकार से हो जाएगा। संति अपरे यहाँ पर संधि है, संति अपरे बराबर बनेगा संत्यपरे। और फिर बाकी जो भी पद हैं वो सब स्वतंत्र हैं, पृथक हैं, उनमें कोई भी संधि पद नहीं है। अब हम एक एक पद का आपको अर्थ बताते हैं। एकः अर्थात एक, सदा अर्थात हमेशा, सतत निरंतर, शाश्वतिकः, शाश्वतिकः अर्थात जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी विनाश को प्राप्त ना हो उसे हम शाश्वत कहते हैं, और जो शाश्वत से सहित है उसे हम शाश्वतिकः बोलते हैं। अर्थात शाश्वत का अर्थ होता है कभी नष्ट नहीं होने वाली वस्तु, और उससे जो सहित है उसे हम शाश्वतिकः बोलते हैं। मम अर्थात मेरी, आत्मा अर्थात आत्मा जीव, विनिर्मलः अर्थात अत्यंत निर्मल, प्रकृष्टेन निर्मल अर्थात बहुत अच्छी तरह से विशुद्ध है, और साधिगम स्वभावः, अधिगम बोलते हैं ज्ञान को, और सा अर्थात यहाँ पर एक विशेषण लगा दिया कि साधिगम कि विशिष्ट ज्ञान से, अधिगम अर्थात ज्ञान, तो विशिष्ट ज्ञान से सहित है स्वभावः, स्वभाव जिनका, तो साधिगम स्वभाव अर्थात विशिष्ट ज्ञान से सहित है स्वभाव जिनका, अर्थात विशिष्ट ज्ञान स्वभाव वाला। बहिर्भवाः, बाहर में, भवाः अर्थात होने वाले, बहि है अर्थात बाहर, भवाः अर्थात होने वाले, तो बाहर में जो होने वाले, संति अर्थात हैं, अपरे अर्थात और दूसरे, अपरे अर्थात दूसरे, अन्य, अपरे का अर्थ अन्य, समस्ताः अर्थात समस्त, न अर्थात नहीं, शाश्वताः अर्थात अविनाशी, कर्म भवाः अर्थात कर्म से, भवाः अर्थात होने वाले,
कर्म से जो होने वाले हैं उन्हें हम कर्म भवाः बोलते हैं। स्वकीयः अर्थात स्वस्य इयम इति स्वकीयम, और स्वकीयः अर्थात वह अपने, तो स्वयं के। इस प्रकार से एक एक पद का अर्थ हमने आपको बताया। अब हम अन्वय के माध्यम से अर्थ बताएंगे। मम आत्मा सदा एकः शाश्वतिकः विनिर्मलः साधिगमस्वभावः अपरे समस्ताः बहिर्भवाः कर्मभवाः शाश्वताः स्वकीयाः न सन्ति। मम आत्मा, मेरी आत्मा, मम अर्थात मेरी, आत्मा अर्थात आत्मा, मम आत्मा मेरी आत्मा, सदा हमेशा ही, एकः अर्थात एकाकी है, अकेली है। इस संसार में जो मेरी आत्मा है वो हमेशा एक है, अर्थात अनेक नहीं है, मैं अकेला हूँ। शाश्वती कहा, शाश्वत हूँ, अर्थात मेरा कभी भी नाश नहीं होने वाला है, मैं हमेशा ही अविनाशी हूँ। और विनिर्मलः अर्थात निर्मल हूँ, अत्यंत निर्मल हूँ। साधिगम स्वभावः, साधिगम विशेषण लगाया सा, अधिगम के साथ, अधिगम अर्थात ज्ञान, स्वभाव अर्थात स्वभाव, तो विशिष्ट ज्ञान से सहित है स्वभाव जिसका, अर्थात जो मेरी आत्मा है वो सदा ही अकेली है, एकाकी है, अविनाशी है, निर्मल है और साधिगम स्वभाव अर्थात विशिष्ट ज्ञान से सहित है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान ही जिसका एकमात्र स्वभाव है, ऐसी वह मेरी आत्मा है। और अपरे समस्ताः, अपरे अर्थात इससे भिन्न, अर्थात मेरी इस आत्मा से जो भिन्न है, अपरे भिन्न है, वो समस्ताः बहिर्भवाः, समस्त जितने भी पदार्थ हैं वो बहिर्भवाः, बाहर से भवाः उत्पन्न होने वाले, कर्म भवाः कर्मों से उत्पन्न होने वाले, अर्थात शरीर से राग द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाले, अथवा कर्म भवाः अथवा कर्म से उत्पन्न होने वाले, शाश्वताः शाश्वत और स्वकीयाः स्वकीय न सन्ति अर्थात स्वयं के न सन्ति नहीं हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर मम आत्मा मेरी आत्मा सदा ही हमेशा ही एकः अकेली है, शाश्वती कहा इसका कभी नाश नहीं होने वाला है, विनिर्मलः पूर्ण निर्मल है, साधिगम स्वभाव अधिगम अर्थात ज्ञान और सा अर्थात उसका विशेषण, तो विशिष्ट ज्ञान से सहित स्वभाव वाली है। और इसके अलावा अपरे जितने भी पर पदार्थ हैं इस मेरी इस आत्मा एकमात्र आत्मा को छोड़ करके और जितने समस्ताः और जितने भी संपूर्ण बहिर्भवाः अर्थात बाहर से होने वाले हैं, शरीर राग द्वेष आदि के माध्यम से उत्पन्न होने वाले हैं, अथवा कर्म भवाः बहिर्भवाः अर्थात बाहर से होने वाले शरीर आदि के माध्यम से, राग द्वेष आदि के माध्यम से, और कर्म भवाः अर्थात ज्ञानावरणादि कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं वह सभी पदार्थ, और शाश्वताः शाश्वत और स्वकीयाः अर्थात स्वयं के न सन्ति अर्थात नहीं हैं। मेरी आत्मा ही वास्तविक में एक है, अविनाशी है, अत्यंत निर्मल है, ज्ञान स्वभाव वाली है, और बहिर संसार के और जितने पदार्थ हैं वो सब बाहर से उत्पन्न होने वाले हैं, अर्थात राग द्वेष आदि की यह परिणति है और कर्मों की ज्ञानावरण आदि की परिणति है। यह शाश्वत और निजी नहीं है, केवल यह मेरी आत्मा है, वही शाश्वत है, वही अमर है और बाकी तो सब नष्ट होने वाला है। इस प्रकार की भावना इस पद्य में व्यक्त की गई। और हमने जो पहले भी समय सार जी के अनुसार भी बताया था कि अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूवी णवी अत्थमज्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी, जो उसी प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान से सहित हूँ, और इस संसार में एक भी यह परमाणु मात्र अर्थात छोटा सा अणु भी यह मेरा नहीं है। इस प्रकार की भावना यहाँ पर भी व्यक्त की गई है। अर्थात
यह जो आत्मा है, यह जो एक जीव है मेरा, यही अजर अमर है, बाकी तो सब नष्ट होने वाला है। अतः जो अजर अमर है उस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस प्रकार की भावना आचार्य अमित गति महाराज हमें यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि हे भगवान, हे आत्मन, यह इस संसार में तू ही एक शाश्वत है, बाकी तो सब यहाँ पर कर्म जनित हैं, बाकी सब बहिर्जनित हैं, बाकी सब शरीर के माध्यम से, कोई राग द्वेष आदि के माध्यम से, कोई कर्मों के माध्यम से जनित हैं। यह सब अवस्थाएं, केवल एक ही अवस्था, यह जो मेरी आत्मा है वही शाश्वत है। इस प्रकार की भावना इस पद्य में आचार्य भगवान के द्वारा व्यक्त की गई। अब फिर थोड़ी सी शंका बढ़ती है शिष्य की, थोड़ी सी शंका हमारी ओर भी बढ़ती है कि वास्तविक में हम देख रहे हैं कि यह शरीर तो मेरा लाभ कर रहा है, यह शरीर तो मेरा होना चाहिए, अर्थात जो हमारी यह देह है वह तो निश्चित ही हमारा सुबह से लेकर के सायंकाल तक, रात्रि तक, अन्य दिन तक, वर्षों तक हमारा यह साथ देती है, तो निश्चित ही कम से कम इस शरीर को तो अपना कहना चाहिए था। परंतु आचार्य उसका भी समाधान अगले पद्य के माध्यम से करते हुए कह रहे हैं। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ प्रारंभ करेंगे। यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः पृथक् कृते चर्मणि रोमकूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। हम देखें यहाँ पर जो कठिन पद हैं उनको एक बार देख लेते हैं। नैक्यम, नेक्यम नहीं बोलना है, नैक्यम दो मात्राएं हैं, ध्यान रखना है। सार्धम, जो रकार है वो सा के बाद रकार और उसके बाद दा में धा मिला हुआ है और ऊपर अनुस्वार है, तो सार्धम इस प्रकार से बोलना है। मित्रही, यहाँ पर मित्रही नहीं बोलना है, मित्रही इस प्रकार से विसर्ग का भी उच्चारण करना है। पृथक कृते, इस प्रकार से कृते इस प्रकार से उच्चारण करना है हमें, पृथक कृते। चर्मणि, चर्मणि नहीं बोलना है, चर्मणि। रोमकूपाः तिष्ठन्ति शरीर मध्य, इस प्रकार से बाकी सभी पद एकदम सरल हैं, बहुत ही सौकर्य इसमें प्रतीत होगा निश्चित ही। चलिए हम देखते हैं एक एक पद का अर्थ। यस्य, अब देखें संधि देख लें एक बार, संधि विग्रह जिससे हमें अर्थ में सारल्य प्रतीत होने लगे। यस्य अर्थात जिसका, अस्ति अर्थात है, नैक्यम अर्थात एकता मतलब होता है परस्पर में जुड़ाव, और नैक्यम अर्थात एकता से रहित, एक रूपता से रहित, अर्थात इस प्रकार से यस्य अस्ति, यहाँ संधि होगी तो बनेगा यस्यास्ति। न ऐक्यम बनेगा नैक्यम। वपुषा अपि, वपुषा अपि, सार्ध में कोई संधि नहीं। तस्य अस्ति बराबर बनेगा तस्यास्ति। पृथक कृते चर्मणि रोमकूपाः, यहाँ पे पृथक और कृते ये दोनों को जोड़ दिया गया है, संयोग कर दिया गया है, बाकी संधि यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से लगभग जो संधि पद थे वह हमने बता दिए हैं आपको। अब एक एक पद का अर्थ बता रहे हैं। यस्य अर्थात जिसका, अर्थात जिस आत्मा का, जिस आत्मा को। अस्ति अर्थात है। न ऐक्यम, न अर्थात नहीं, ऐक्यम अर्थात एक रूपता, अर्थात एक पना। किसमें? वपुषा अपि, वपुषा, वपुः बोलते हैं हम शरीर को, और वपुषा अर्थात तृतीय विभक्ति में निष्पन्न हो जाता है। वपुषा अर्थात शरीर के माध्यम से, अपि अर्थात भी, सार्धम अर्थात साथ, सार्धम का अर्थ होता है साथ, साथ। तो वपुषा अर्थ शरीर के, शरीर का भी जिसको साथ नहीं है। तस्य अर्थात उसका, अस्ति अर्थात है, किम अर्थात क्या, पुत्र अर्थात पुत्र, कलत्र अर्थात स्त्री, और मित्र अर्थात मित्र। पुत्र, स्त्री और मित्र के साथ कैसा, यहाँ पर भी सार्धम लगाना है कि यहाँ जब अन्वय करेंगे हम तो तस्य अस्ति किम पुत्र कलत्र मित्र ही सार्धम, उसका पुत्र, स्त्री और मित्र के साथ साथ कैसा। पृथक कृते, पृथक अर्थात अलग, कृते अर्थात कर देने पर, चर्मणि अर्थात चर्म के, रोमकूपाः चर्म से, रोमकूपाः अर्थात रोमकूप, रोम छिद्र अर्थात जो हमारे रोम हैं, इस
हाथ में, यहाँ जहाँ कहीं भी आप अपने रोम देख रहे हैं उन रोमों को, तो कहा पृथक कर देने पर चर्म से अर्थात रोम छिद्र, रोम कूपः अर्थात रोम, कुतः अर्थात कहाँ, ही अर्थात निश्चित ही, तिष्ठन्ति अर्थात रहते हैं, शरीर मध्य अर्थात शरीर के मध्य मध्य में। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक पद का हमने आपको अर्थ बताया। अब हम अन्वय पूर्वक आपको अर्थ बता रहे हैं। यस्य वपुषा सार्धम अपि न ऐक्यम तस्य पुत्रकलत्रमित्रैः सार्धम किम ऐक्यमस्ति। चर्मणि पृथक् कृते शरीरमध्ये रोमकूपाः हि कुतः तिष्ठन्ति। कह रहे हैं यस्य अर्थात जिस आत्मा की, अब आत्मा हमने चिंतन किया था ऐसा कि अरे कम से कम शरीर तो साथ देना चाहिए, तो कह रहे हैं यस्य अर्थात जिस आत्मा का वपुषा सार्धम अपि न ऐक्यम, वपुषा अर्थात शरीर, तो जिस आत्मा को वपुषा सार्धम अर्थात वपुषा अर्थात देह, देह का भी जिसको सार्धम साथ नहीं है, साथ अपि अर्थात भी, न ऐक्यम नहीं है, अर्थात जिस आत्मा का वपुषा अर्थात देह के साथ भी, देह के सार्धम साथ, अपि भी न ऐक्यम एक रूपता नहीं है, अर्थात जो आत्मा हमारी है ये शरीर में रह रही है, शरीर में निवास कर रही है, तो शरीर में निवास करते हुए तो इस आत्मा का जब जो आत्मा है ये शरीर के साथ भी जिसकी एक रूपता नहीं है, अर्थात जब शरीर हमारा, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है, शरीर अपने आप मरण को प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जब आत्मा के निकल जाने पर शरीर भी नहीं है, अर्थात शरीर और आत्मा की ही जब एक रूपता नहीं है, जो हम मान रहे हैं कि हमारा यह पुत्र है, यह मित्र है, यह मेरी स्त्री है, इस प्रकार की जो हमारी भावना बहा रहे हैं, हम कह रहे हैं उस भावना को दूर करने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि जिस आत्मा के साथ वपुषा सार्धम अर्थात शरीर का साथ अपि भी न ऐक्यम एक रूपता को प्राप्त नहीं है, अर्थात शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा एक नहीं है, तस्य उस आत्मा के पुत्र कलत्र मित्र ही सार्धम, पुत्र कलत्र स्त्री और मित्र ही मित्र के साथ किम ऐक्यम अस्ति, क्या ऐक्य है फिर, जब आत्मा के साथ ही शरीर का ऐक्य नहीं है, जो बिल्कुल 24 घंटे हमारे साथ रहता है, उसमें से भी जब आप आत्मा निकल जाती है तो शरीर मरण को प्राप्त हो जाता है, तो जब दोनों का ऐक्य नहीं है, जो अत्यंत नज़दीक हैं उनका जब योग नहीं है, उनकी जब एक रूपता नहीं है, तो फिर तस्य अर्थात उस आत्मा का पुत्र कलत्र मित्र ही सार्धम किम ऐक्यम अस्ति, पुत्र कलत्र स्त्री और मित्र ही मित्र के सार्धम साथ, किम क्या ऐक्यम अस्ति क्या ऐक्य होगा, अर्थात कैसे आप उसको बता सकते हैं कि यह मेरा है, जो हम चिल्ला रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि वह मेरा है, यह मेरा है, मैं उसका हूँ, इस प्रकार की जो भावना कर रहे हैं वो भावना व्यर्थ है। क्यों? तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि चर्मणि अर्थात चर्म के, जो हमारी चर्म लगी हुई है इस शरीर पर, उस चर्म के अर्थात उस चर्बी के पृथक कृते पृथक कर दिए जाने पर शरीर मध्य शरीर के मध्य में रोमकूपाः अर्थात जो रोम क्षुद्र हैं वो निश्चय ही कुतः तिष्ठन्ति कैसे ठहरते हैं, अर्थात ठहर ही नहीं सकते। जब इस शरीर में से हम चमड़ी निकालते हैं तो रोम कैसे रह सकते हैं, चमड़ी के निकल जाने पर रोम तो स्वतः ही निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि जब वास्तविक में इस आत्मा का शरीर ही साथ नहीं देता है, शरीर के साथ ही एक रूपता नहीं होती है, तो फिर पुत्र कलत्र मित्र ही सार्धम किम ऐक्यम अस्ति, पुत्र और कलत्र और मित्र के साथ कैसे ऐक्य हो सकता है, क्योंकि जैसे चर्मणि चर्म के पृथक कर देने पर शरीर के मध्य में रोमकूपाः जो रोमकूप हैं अर्थात जो रोम हैं, रुएं हैं, वह रोम तो निश्चय ही कुतः तिष्ठन्ति कैसे ठहर सकते हैं, अर्थात वह भी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की भावना इस
के माध्यम से व्यक्त की है कि आज जो हम मान रहे हैं कि पर पदार्थ मेरे हैं, यह स्त्री, यह पुत्र, मेरे भाई है, मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरे दादा हैं, मेरे दादी हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे चाची हैं, इस प्रकार की जो भावना मेरे अंदर समाई हुई है उस भावना को आचार्य दूर कर रहे हैं कि जिसके साथ जो शरीर पूरे दिन भर से लगा हुआ है, इतनी सालों साल तक शरीर लगा हुआ है, वो शरीर भी जिसका साथ छोड़ देता है, शरीर भी जिसके साथ नहीं रहता, ऐसे जो पुत्र और कलत्र और मित्र जो कि वास्तविक में हमें अलग दिख रहे हैं, हमारे शरीर से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो अलग ही दिख रहे हैं, मैं अलग ही दिख रहा हूँ, तो जब दोनों ही अलग दिख रहे हैं तो फिर वह कैसे एक पने को प्राप्त हो सकते हैं, उनमें कैसे ऐक्य हो सकता है। इस प्रकार से आचार्य हमें संबोधित कर रहे हैं कि हे जीवात्मन, हे आत्मन, हे भद्र पुरुष, हे भद्र आत्मन, जाग जाब कि वह सब मेरे नहीं है, मैं सिर्फ अकेला ज्ञान एक स्वभाव वाला हूँ, ज्ञान दर्शनमय वाला हूँ, और मैं निश्चित ही अपना एकाकी हूँ, इस संसार में मैं अपने द्वारा अपना कल्याण कर सकता हूँ। ऐसी भावना यहाँ पर व्यक्त की गई। हम भी यह जो संसार में मोह मदिरा को पी करके भटक रहे हैं, इस मोह रूपी मदिरा को अब पीने से निजात पाएँ और निश्चित ही ऐसी भावना करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। इस प्रकार की भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।